आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस तरह हमने अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ उसके अलावा इंसिडेंस और इसके अलावा नॉर्मल डिफाइन किया था जब हमने स्टेट किए थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जब हमने पढ़ा तो उसके बाद हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो बताने लगे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वही है कि जो नॉर्मल के ऊपर लाइन गिर रही है हमारे पास, द एंगल दैट द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल लाइन। ठीक है, कि वो एंगल जो हमारे पास ना नॉर्मल लाइन के साथ इंसिडेंट रे बना रही होगी वो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, द एंगल दैट द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल लाइन इज रेफर्ड टू एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि वो जो रिफ्रैक्टेड लाइन नॉर्मल के साथ बना रही होगी ना वो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो यूं अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आपने जस्ट एक एक दो दो लाइंस में इनकी डेफिनेशन बता देनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, कि जो नॉर्मल के साथ हमारे पास इंसिडेंट रे बना रही है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है।